दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 5 टाइप जो है मतलब 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट 6 है और पार्ट 6 में हम जो है टाइप 6 लेके आए हैं। ठीक है, और जितने भी टाइप में कराता हूँ आपको तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन हम बहुत आसानी से करेंगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपए को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार पहले भाग को 3% पर 2 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 4% पर 3 वर्षों के लिए निवेश करते हैं। यदि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर हो तो पहला और दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है और सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला हमारा काम रहता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हमें दिया क्या गया कि 6,000 रुपए दिया। अब 6,000 रुपए क्या है, ये 6,000 रुपए जो है धनराशि वो हमारा मूलधन है, क्या प्रिंसिपल है जो हमको क्वेश्चन में दिया है। उसको क्या बोल रहे हैं कि 6,000 की जो मूलधन की राशि है उसको 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, और पहले भाग को क्या कर रहे हैं, तो पहले भाग को 3% पर 2 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 4% पर 3 वर्षों के लिए। हमसे कहा कि दोनों भाग को ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। चलिए, अब हमसे बोल रहा है कि 6,000 रुपए को 2 भागों में, अब 6,000 रुपए को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। मान के चल लेते हैं हम कि हमारा प्रिंसिपल P है। ठीक है, और हमने इस P को जो है 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से, P1 और P2। ठीक है, प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2 हो गया। हमने मान लिया कि ये P1 और P2 में हमें विभाजित किया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले भाग को 3% पर 2 वर्षों के लिए। इसका क्या मतलब है कि 2 साल के लिए 3% को, तो 3% पर 2 साल के लिए 3% पर पहले भाग को विभाजित कर दिया हमने, और दूसरे भाग को 4% पर 3 वर्षों के लिए। मतलब कि जो सेकंड हमारा जो भाग है, जो मूलधन का दूसरा भाग है, उसको क्या कर रहे हैं 3 वर्षों के लिए 4% पर कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने विभाजित कर दिया या निवेश कर दिया, जो भी है। तो हमसे ये बोला गया क्वेश्चन में। अब हमसे कह रहा है, देखिए हमें ध्यान कहाँ देना है, ये देखिए ये हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है कि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर है। प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, हमने समझा कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें कोई मूलधन है। ठीक है, अभी तो 6,000 रुपए राशि दी है, 2 भागों में विभाजित किया, तो हमने भी 2 भागों में विभाजित कर लिया। अब हमसे कहा गया, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर पहले भाग को 3% पर 2 वर्षों के लिए विभाजित करते हैं तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा, पहले भाग का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप कहेंगे सर आपने बताया है कि जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन का RT% होता है। RT मतलब रेट और टाइम का इनटू मतलब मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता है, हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं पहले वाले भाग का, पहले वाले प्रिंसिपल का आपसे इसका साधारण ब्याज पूछूं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर पहले वाले का जो साधारण ब्याज होगा वो पहले वाले के मूलधन का RT% होगा। ठीक है, तो R तो हमारा 3 है और T हमारा 2 है, तो RT कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 मतलब 6% हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया साधारण ब्याज। ठीक है, प्रतिशत हटा देते हैं, वैल्यू निकाल लेंगे सीधा। हमसे कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर है, मतलब P1 बराबर P2 है, मतलब जो इसका साधारण ब्याज होगा वो इसके P2 के साधारण ब्याज के बराबर होगा। हमसे ये बोला गया। अब मैं आपसे कहूं कि P2 का मतलब जो हमारा दूसरा भाग है उसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि ये तो जो है P2 का जितना प्रिंसिपल है उसका RT% होगा, मतलब 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 क्या हो जाएगा, इसका साधारण ब्याज होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमसे जो क्वेश्चन में बोला गया हमने वैसे ही उसको सॉल्यूशन कर लिया। हमसे कहा गया कि P1 का जो है
क्या है, तो 3% 2 साल के लिए, तो हमने इसका साधारण ब्याज निकाल लिया। भाग 2 का क्या किया, 3 साल के लिए 4% पर निवेश किया, तो इसका जो साधारण ब्याज निकल के आएगा वो 12 आएगा। इतना आई होप समझ गए होंगे आप। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं, तो ये यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा P1 और P2 का जो रेशो है, यहाँ से P1 और P2 यहाँ आ जाएगा, मतलब हमारा दूसरा भाग, तो यहाँ से रेशो जो निकल के आएगा वो आएगा 12/6। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको काट देंगे तो 2:1 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा पहला भाग और दूसरा भाग कितना निकल के आया, तो आप कहेंगे सर यहाँ से पहला भाग तो 2 और दूसरा भाग 1 में निकल के आया। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा रेशो निकल के आया, और रेशो और एक्चुअल वैल्यू डिफरेंस होती है। तो हमारा ये टोटल कितना है, तो आप कहेंगे सर टोटल तो हो गया 3। ठीक है, अब देखिए दोनों भाग का जो अनुपात है कुल कितना आ गया, तो 3 यूनिट। अब हमें देखिए क्वेश्चन में दिया गया है टोटल। ठीक है, ये हमारा क्या है, कुल, यही तो हमारा कुल धन था। ये कुल धन के लिए ही तो हम 2 भागों में विभाजित कर रहे थे। ठीक है, अब क्या क्या है वो भाग, चलिए जानते हैं। देखिए 6000 रुपए की कुल है, हमारा कुल कितना अनुपात 3, तो हम क्या करेंगे 3 को 6000 के बराबर लिख देंगे। यही तो हमारा बराबर है ना, जो हमारा अनुपात निकल के आया दोनों का, इनका कुल क्या होगा 3, तो यही तो क्या है, यूनिट कितने के बराबर है, 6000 रुपए के बराबर। तो अगर हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालें, तो अगर इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ जाके, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट का मान 2000 रुपए निकला। अगर 1 यूनिट का मान 2000 निकला, तो P1 का क्या है, तो P1 का कितना है 2 यूनिट, मतलब 2 × 2000 बराबर 4000। ठीक है, रुपए। और P2 का कितना है, तो आप कहेंगे P2 का तो सर 1 ही यूनिट है, तो 1 यूनिट का अगर 2000 में है तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2000 रुपए। ठीक, तो टोटल हमारा देख लीजिए 4000 धन 2000, 6000 रुपए निकल के क्या आ गया हमारा, हो गया। अब देखिए हमसे यही पूछा गया था कि पहला और दूसरा भाग, तो पहला और दूसरा भाग हमने निकाल लिया। देखिए क्वेश्चन बड़ा था, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि मेन हमारी लाइन क्या है, कि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज हमें बराबर दिया। अब साधारण ब्याज तो हम निकाल लेते हैं कि हमको बोला गया कि पहले भाग का दिया, दूसरे भाग को कितने पे, तो 3% 2 वर्षों के लिए पहले को और 4% 3 वर्षों के लिए दूसरे को। तो हमने क्या किया कि देखा कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो पहले का तो जो भी मूलधन होगा उसका क्या होगा 80%, दूसरे का 80%, हमने दोनों को इक्वल कर लिया, क्वेश्चन में दिया है। P1 और P2 का यहाँ से रेशो आ जाएगा, ये रेशो ही क्या हो जाएगा, कुल हमारा 3, और यही तो हमारा मूल के बराबर दिया है 6000। ठीक है, अगर 3 का 6000 दिया तो 1 का हमने 2000 निकाल लिया सिंपली। अब इसके बाद क्या किया, P1 का क्या 2 यूनिट है तो 2 से इंटू किया, और P2 का 1 यूनिट है तो 1 से इंटू किया, इससे हमारा क्या दोनों भाग निकल के आ गया। आसानी से हमने कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो हम क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे कि आपका इसी क्लास में जो भी डाउट हो, जो भी कॉन्सेप्ट हो आपका डाउट में, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमसे क्या पूछ सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछे तो हो सकता है कि पहला भाग और दूसरा भाग का अनुपात पूछ ले। ठीक है, हमसे राशि ना पूछे, हमसे कहे कि रेशो बता दीजिए, तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए क्वेश्चन से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे रेशो पूछेगा तो क्या क्वेश्चन आएगा, चलिए समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो है एग्जामिनर अलग अलग तरीके से हमसे क्वेश्चन कर सकता है, कहीं राशि पूछ लेगा, कहीं रेशो पूछ लेगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे राशि ना दी हुई होती, मान के चलिए यहाँ पर हमको राशि नहीं दी हुई होती, रुपए नहीं दी, और हमसे कह देता कि कोई निश्चित राशि को, कोई निश्चित राशि को, ठीक है, कोई भी निश्चित राशि है, ठीक है ना, उसको 2 भागों में विभाजित किया, और पहले भाग को क्या बोलता, पहले भाग को जो है 6% पर 5 वर्षों के लिए, कितने
5 वर्षों के लिए, और दूसरे भाग को जो है 8% पर 7 वर्षों के लिए। ठीक, 7 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। तो अगर यदि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर हो तो पहला और दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, बट हमसे क्या है, थोड़ा सा हमसे क्वेश्चन को घुमा दिया, और अगर हमसे कहा कि पहला दूसरा भाग ना ज्ञात करके इनका क्या कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का अनुपात रेशो ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। हमसे क्या करें, कोई निश्चित राशि, हम मान लेते हैं कि कोई भी निश्चित राशि है, P मान लिया, ठीक है, प्रिंसिपल से। अब हमसे कहता है कि इसको हमने क्या किया, 2 भागों में विभाजित किया। चलिए 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। अब क्या बोला, अब कहता है कि पहले भाग को तो 6% पर 5 वर्षों के लिए, कितना, 5 वर्षों के लिए 6% को पहले भाग को, और अगर दूसरे भाग की बात करें तो 8% पर 7 वर्षों के लिए, तो 7 वर्षों के लिए 8% पर। ये दोनों चीजें आ गई। हमने देख लिया क्वेश्चन में, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, जो हमसे क्वेश्चन में कहा हमने सेम क्वेश्चन का यहाँ पर लिख लिया। अब हमसे कह रहा है यदि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर हो, ठीक है, तो क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर हो तुम क्या करेंगे, सर ये तो होगा पहले भाग का 8%, ठीक है, मतलब 30%, और दूसरा क्या होगा, दूसरे भाग का ये 8% साधारण ब्याज होगा इसका, तो 8 ही 7 56, ठीक है, 8 into 7 कितना हो जाएगा, 56। अब ये हमारा क्या निकल के आ गया, सेम हमने लास्ट क्वेश्चन के जैसे कर लिया, ठीक है ना। हमसे कहा कि 5 साल के लिए 6% और दूसरे भाग को 7 साल के लिए 8%। हमने दोनों का साधारण ब्याज इक्वल कर लिया जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया। अब हमें बोला गया कि पहले और दूसरे भाग का रेशो ज्ञात कीजिए, तो कुछ भी नहीं करना है, रेशो हम आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा अपना 56/30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दिया किससे, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16 और ये 15, ठीक। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा रेशो निकल के आ गया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। इजी था, बहुत आसानी से कर लिया, क्वेश्चन को समझा हमने, तरीका जाना, और फिर हमने क्वेश्चन को इसमें क्वेश्चन में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे कि हमारा आंसर निकल के आ गया। ये देखिए एक ही क्वेश्चन था, उसको दो तरीके से पूछ लिया। अब अगर आप कहेंगे कि सर चलिए 2 भागों में बोला गया, अगर क्वेश्चन जो है 3 भागों का आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने 3 भागों का पूछ लिया कि हमने मूलधन को 3 भागों में विभाजित किया है, तो कैसे निकालेंगे। चलिए हम 3 भाग वाला भी कर लेते हैं, जिससे कि एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम 3 भाग का कर लेते हैं कि कैसे 3 भाग वाला हम निकालेंगे। अगर बोला जाए 3 भाग, ठीक है। अब यहाँ पर हमें राशि दी गई कितना, मान लीजिए 7,500 रुपए, ठीक है। क्या दिया गया, 7,500 रुपए, और भाग यहाँ पर 2 की जगह 3 में विभाजित कर दिया, कितना कर दिया, 3। और अगर कहता है कि इस प्रकार अगर पहले भाग को, तो हम क्या बोल देते, पहले भाग को 5% पर 2 वर्षों के लिए, दूसरे भाग को 4% पर 3 वर्षों के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरे भाग के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां से यहां कर देता हूं। और तीसरे भाग को क्या करता है, तो तीसरे भाग को जो है 3% पर 5 वर्षों के लिए, 3% पर 5 वर्षों के लिए, ठीक। क्या करता है, निवेश करता है यदि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर हो, पहला भाग, दूसरा भाग और
यहाँ पर तीसरा भाग ज्ञात कीजिए। ठीक, समझ गए आप क्वेश्चन। अगर इस तरीके से क्वेश्चन में तीन भाग में विभाजित करके राशि को और हमसे तीनों भाग को ज्ञात करने के लिए कहा गया तो कैसे करेंगे। देखिए प्रोसेस सेम रहेगी, थोड़ा सा बस इसमें चेंज आएगा। कैसे करते हैं जान लेते हैं। हमसे बोला गया है कि 7,500 कोई राशि, 7,500 की राशि है। ठीक है, इसको क्या किया गया, तीन भाग में विभाजित किया। हमने भी क्या किया, तीन भाग में विभाजित के लिए पहला, ये दूसरा और तीसरा। हमसे कहा पहले भाग को तो 5% पर 2 वर्षों के लिए, तो 2 साल के लिए 5%। दूसरे भाग को 4% 3 साल, मतलब 3 साल पे 4%। और तीसरे भाग को 3% पर 5 वर्षों के लिए, मतलब 5 साल के लिए 3% पर। अब देखिए ये हो गया। हमसे जो क्वेश्चन में कहा, हमने क्वेश्चन में लिख लिया। राशि 7,500 रुपए की है, उसको 3 भाग में विभाजित किया। पहले भाग को 2 साल के लिए 5%, दूसरे को 3 साल के लिए 4% और तीसरे भाग को 5 साल के लिए 3% पर निवेश किया। तीनों का साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर कर लेते हैं। मतलब पहले का, मतलब जो पहला भाग उसका क्या 80%, तो आप कहेंगे सर 10। दूसरे का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर दूसरे का 4 × 3 12, मतलब 12। ठीक है, ये हम साधारण ब्याज है, ये क्या है, इसका साधारण ब्याज, ये सेकंड पार्ट का साधारण ब्याज और ये थर्ड पार्ट का, तीसरे भाग का 15, ये साधारण ब्याज। अब देखिए बराबर, हमको क्वेश्चन में दिया गया कि साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर है, हमने बराबर कर लिया। अब यहाँ से हमें अनुपात निकालना है, यहाँ से रेशो निकालना है। तो आप जैसा कि जानते हैं, अगर ये इक्वेशन आती है, अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन आती है और इसका अगर हमको रेशो निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ k मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, जो आपकी इच्छा, k मान लेते हैं। तो अब आपको पता है ये जो है, अगर हम इसका रेशो निकालेंगे तो ये जो है, अगर इसके बराबर करेंगे k के, तो पहला भाग कितना हो जाएगा, बटे ये 10 हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो 12 हो जाएगा और तीसरा जो होगा वो हमारा 60 हो जाएगा। अब क्या करते हैं सर, तो अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अरे कुछ भी क्या, कुछ भी नहीं करना है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हम एलसीएम लेना है। ठीक है, इन तीनों का जो एलसीएम निकल के आएगा तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर हमें साफ दिख रहा है कि 60 क्या होगा, एलसीएम निकल कर आएगा इनका। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक जो निकल कर आएगा एलसीएम 60 आएगा। ठीक, अब ये क्या होगा, अगर हम पहले और दूसरे और तीसरे भाग का क्या निकालें, रेशो निकालें, तो देखिए अगर एलसीएम 60 निकल कर आया तो 10 का 60 में जब हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6। ठीक है, 12 पंचे 60 और ये एक बार कटेगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा निकल कर आ गया, एलसीएम हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा तो हमें कुछ करना नहीं करना। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो है ये 15 है, 60 नहीं, सॉरी, ये हमारा 15 है। इनका निकल कर आएगा कितना, 60। ये हो गया 12 पंचे और ये हो गया 4। ठीक, ये हो गया। अब हमने क्या किया, इन तीनों का रेशो निकाल लिया। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, 6 5 11 और 4 15, मतलब टोटल 15 यूनिट का मान हमें एग्जाम में कितना दिया है, सॉरी क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 7,500 रुपए जो है हमको मूल दिया है। क्यों, तीनों भाग का टोटल करेंगे, तीनों भाग को विभाजित किया तो तीनों भाग का टोटल है, यही टोटल तो क्या है 7,500 रुपए के बराबर है। तो एक का कितना निकल कर आएगा, 15 पौने 75, मतलब 501 यूनिट के बराबर 500 आ गया। हमसे कहा गया कि तीनों भाग याद कीजिए, तो पहला यूनिट क्या है 6, तो पहले का कितना आएगा, तो 6 का आप 500 में इंटू करेंगे तो पहला भाग निकल के आएगा 3000। ठीक है, दूसरा क्या निकलेगा, तो दूसरा आप कहेंगे सर यूनिट 5, मतलब एक यूनिट का अगर 500 है तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 2500। ठीक, तीसरा ये क्या है, तो आप कहेंगे सर तीसरे का जो है वो है हमारा 4 यूनिट, अगर एक का 500 है तो 4 का कितना होगा
20 मतलब 2000 रुपए। ये हमारा कितना निकल के आ गया, देख लीजिए 3000, 3 2 5 2 7 7.5, ठीक है, ये हमारा निकल कर आ गया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे आपने जान लिया, कुछ भी नहीं, सेम जैसे हम 2 भाग का निकालते हैं वैसे ही 3 का करेंगे। तीनों का साधारण ब्याज को इक्वल कर देंगे और तीनों का साधारण ब्याज का जो अनुपात है कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है ना, कुछ भी के मान लेंगे और अगर हम इनको इसको तीनों को बराबर करेंगे तो हमारा ये रेशो निकल कर आएगा, इसका एलसीएम लेके और तीनों का अनुपात निकाल लेंगे और तीनों का अनुपात का जो योग है, ठीक है, यही योग तो कुल हमारे धनराशि के बराबर है। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, रेशो में इंटू कर देंगे तो हमारा क्या अलग अलग भाग का मान निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे अलग अलग क्वेश्चन को हम जो है एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में डाउट को क्लियर कर लेंगे। और आई होप आपको ये टाइप अच्छे समझ में आया होगा और क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।